बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल जो वाक़या पेश आया, इमरान ख़ान साहब के ऊपर असैसिनेशन की अटैम्प्ट की गई, उनके ऊपर फायर किए गए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनकी जान बचा ली और बहुत से दीगर जो साथी उनके साथ थे उनकी भी जान बच गई। और इस बात पर अफसोस का इजहार और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो एक बंदा शहीद हुआ, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। कल से मैं सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं, क्या बात करूं। एक मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। पिछले 5-6 महीने से एक तमाशा चल रहा है कि एक अच्छा भला मुल्क जिसमें इकॉनमी 6% से ग्रोथ कर रही थी, जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जहाँ पे इन्फ्लेशन थी लेकिन कंट्रोल में थी, जहाँ करेंसी डीवैल्यू हो रही थी लेकिन एक तनासुब के साथ। फिर क्या हुआ, फिर क्यों किया गया? एक कमज़ोर शहरी की हैसियत से मैं ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकता कि वो कौन था, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से मैं और मेरे जैसे बहुत से हज़ारों लाखों करोड़ों में लोग इस टाइम ये बात कर रहे हैं कि ये क्यों था, ये क्यों किया गया, ये किस लिए किया गया। एक अच्छे भले चलते हुए कंट्री को क्यों तबाह किया गया, क्यों इस नहज पे लेके आया गया कि आज हम फाइनेंशियली तौर पे दर दर पे जाके ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह पे जाके भीख मांग रहे हैं। क्यों हमें इतना जलील किया गया, क्यों इस तरह का प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, जिसमें एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें हमारी करेंसी 180 से 250 तक चली गई थी। ये क्यों किया गया? फिर इसके बाद ये तमाशा क्यों किया गया कि लोगों की ज़ुबानें बंद की गई? ये तमाशा क्यों किया गया कि जो बोलेगा उसकी ज़ुबान बंदी कर दी जाएगी? ये क्यों किया गया? ये किस लिए किया गया? ये कैसे एक 21वीं सदी के मुल्क को डार्क एजिस में डाल दिया गया? कैसे एक 21वीं सदी के मुल्क को बार्बरिज्म के दौर में धकेल दिया गया? इस सब तमाशे के बाद जो भी लोग इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और जो लोग ये प्लानिंग करने वाले हैं, उन सबको सोचना है कि अब हमें क्या करना है। अवाम एक तरफ है और इदारे एक तरफ हैं, अवाम एक तरफ है और हुकूमत एक तरफ है। इस दौरान होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि निगोसिएशन होनी चाहिए। एक लीडरशिप स्किल्स का तालिब इल्म होने की हैसियत से आज मैं अपनी क्लास के अंदर निगोसिएशन पढ़ा रहा था, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था। निगोसिएशन कब होती है, निगोसिएशन कामयाब कब होती है? उसमें सबसे जो पहली और बुनियादी चीज़ है, ट्राई टू फाइंड द विन विन सिचुएशन। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस टाइम इलेक्शन करवाएगी, कौन जीतेगा पूरे पाकिस्तान को पता है, इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर सिचुएशन रिवर्स होती तो शायद अभी तक इलेक्शन कब के हो चुके होते। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम हार जाएंगे। तो देयर इज़ अ नो विन विन पॉइंट। निगोसिएशन कामयाब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस निगोसिएशन में एक पार्टी लूज़ करेगी और एक पार्टी विन करेगी। हाँ, हो क्या सकता है? लीडरशिप स्किल्स के अंदर एक स्किल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ी बुनियादी और बारीक बात मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी थी। वो क्या थी? द पावर ऑफ सॉरी। द पावर ऑफ सॉरी। आपसे या किसी से भी अगर एक मिस्टेक हुई, एक गलत फ़ैसला हुआ, इंसान है, इंसान से गलत फ़ैसले हो जाते हैं। आपकी मेहरबानी पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस अवाम की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर, अल्लाह का वास्ता है, आप सॉरी कर लें। आप
लोगों के सामने सॉरी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ अल्लाह के सामने सॉरी कर लें। अल्लाह से माफ़ी मांगें, जिससे भी मिस्टेक हुई है वो सॉरी कर ले और इस मामले को सॉल्व करवा दें। एक बात याद रखें, कुरान के अंदर आता है व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि एक चाल वो लोग चल रहे हैं, एक अल्लाह चल रहा है, और अल्लाह की चाल सबसे बेहतरीन चाल है। और अल्लाह की चाल, अल्लाह का प्लान पाकिस्तान के बारे में क्या है? अल्लाह का प्लान पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने खुशहाली की राहें इख्तियार करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसमें हर्डल्स डालेंगे तो ये आपके और अल्लाह के दरमियान मामला होगा। अशफाक अहमद साहब की मुझे एक बात याद आ गई और इसी पे मैं अख्तिताम करूँगा कि अशफाक अहमद साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है, जो भी बंदा इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। हम नहीं चाहते और ये अवाम नहीं चाहती, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि कोई भी तबाह हो। सब लोग हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम सब कोशिश करें कि हम पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको और तूल ना दें, अगर इसको और तूल दिया गया तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो जाए और फिर हो सकता है कि कुछ लोग उस सफ़ में आ जाएं जो कि अल्लाह की ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।